ये जो वेजाइना है इसके अंदर बिल्कुल एंड पे सीमन डिपॉजिट होता है और यहाँ डिपॉजिट होने के बाद में ये स्पर्म्स यूट्रस में आगे चलते हुए नलों में जाते हैं और अंडे से नले में मिलते हैं। तो इंटरकोर्स के दौरान में जब सीमन डिपॉजिट होना होता है तो सीमन का डिपॉजिशन मैक्सिमम अगर कहीं होना है तो वो होना है बिल्कुल सर्विक्स के पास। बेस्ट पोजीशन टू गेट प्रेग्नेंट या बेस्ट सेक्स पोजीशन टू गेट प्रेग्नेंट। 2 साल पुरानी बात है, मेरी क्लिनिक में एक कपल आया। कपल ने आने के बाद में चुपचाप मेरे पास में बैठे। शादी को 6 महीने हुए थे, यंग कपल था, बिल्कुल हेल्दी थे। मेरी तरफ देखा, कुछ देर तक कुछ बोले नहीं। मैंने कहा बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो मेरी तरफ देख के 2 मिनट बोलते हैं आपसे एक सवाल पूछना है। हमारी बात का बुरा तो नहीं मानेंगे। मैंने कहा पूछिए सवाल आप। एक तरह से कौतूहल भी हुआ। मैंने कहा पता नहीं क्या सवाल पूछने वाले हैं जिसका मैं बुरा मान जाऊँगा। तो मुझसे कहते हैं कि शादी को 6 महीने हुए हैं, हमें समझ में ये नहीं आता कि हम कौन सी सेक्स की पोजीशन लें कि हमारा बच्चा जल्दी पैदा हो। तब मेरे को समझ में आया कि ये एक ऐसा सवाल है जो सबके दिमाग में आता है और इस सवाल का जवाब किससे पूछें, डॉक्टर से भी पूछने में सकुचाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना बैठ के इसके ऊपर जो भी रिसर्च आई है वो पूरी रिसर्च को प्रॉपर्ली पढूं और पढ़ने के बाद में एक कॉन्क्रीट आंसर पेशेंट को दे सकूं। तो फिर चलते चलते मुझे ये ध्यान आया कि इस पे मैंने वीडियो नहीं बनाई है। तो इस वीडियो में मैं आपको साइंटिफिकली ये बताऊंगा कि कौन सी पोजीशन बेस्ट है अगर आपको बेबी चाहिए, कौन कौन सी पोजीशंस आप यूज़ कर सकते हैं, हर पोजीशन का बेनिफिट क्या है, क्या ये असल में सच है, बेबी करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या करनी है, और साथ में ऑफ कोर्स एंड में एक बोनस टिप। सोचिए कि कोई भी इंटरकोर्स की पोजीशन का बेसिक मकसद क्या होना चाहिए, ये बताता हूँ। अगर आप गौर से यहाँ देखेंगे तो ये वेजाइना है, ये सर्विक्स है। अगर आप गौर से देखें ये सीमन यहाँ पर मौजूद है और रुका हुआ है। इसी में से स्पर्म स्विम करके ऊपर जाएंगे और नले में पहुंचेंगे। तो यहाँ पर डिपॉजिट होके रहना ज़रूरी है। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये तो अपने आप सीधा इस पोजीशन में बाहर आ जाते हैं। तो इसलिए ये कहा गया है कि अगर आप लेटे रहें जैसे आप अभी देख रहे हैं तो ये रुका रह सकता है, क्योंकि यही एंगल है जिस पे वेजाइना होती है और यूट्रस होता है। अब आपको एक दूसरी चीज़ और बताता हूँ, और वो ये है कि ये यूट्रस 2 पोजीशन में हो सकता है। अगर आप अभी देखें तो ये यूट्रस, वेजाइना ये रही, यूट्रस ऊपर की तरफ है, इसे बोलते हैं एंटीवर्टेड। लेकिन ये यूट्रस अगर पीछे की तरफ गिरा हुआ हो तो उसको बोलेंगे रेट्रोवर्टेड। तो रेट्रोवर्टेड यूट्रस और एंटीवर्टेड यूट्रस में अगर हम ग्रेविटी की हेल्प लें तो इस पोजीशन में प्रेगनेंसी होने का चांस ज़्यादा होगा अगर रियर एंट्री पोजीशन ली जाए। और अगर ये यूट्रस पीछे की तरफ गिरा हुआ है तो मिशनरी पोजीशन में, मतलब वुमन अगर बैक पे होगी तो चांसेस ज़्यादा होंगे प्रेगनेंसी के। इसके ऊपर कोई स्टडी नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ रिसर्च है जिसके कुछ पेपर्स हैं और कोई प्रूवन नहीं है। लेकिन अगर आप गौर से देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सीमन यहाँ पर डीपेस्ट एरिया में रुका रहे, और यही कारण है कि 2 पोजीशन जो मैं आगे बताऊंगा इंपॉर्टेंट है। तो आपने समझा कि बेसिकली सर्विक्स यूट्रस के मुंह के पास में सबसे ज़्यादा इजैकुलेशन होना चाहिए और मैक्सिमम पूल ऑफ सीमन वहाँ बनना चाहिए। तो कौन कौन सी ऐसी पोजीशंस हैं जो अब तक साइंस के हिसाब से या लिटरेचर में अच्छी कही गई हैं। तो एक पोजीशन है मिशनरी पोजीशन, विच मीन्स मैन ऑन टॉप। सेकेंड पोजीशन है वुमन ऑन टॉप। थर्ड पोजीशन है साइड बाय साइड। फोर्थ पोजीशन है डॉगी स्टाइल या रियर एंट्री जिसे बोलते हैं। फिफ्थ पोजीशन है एज ऑफ द बेड एंड सिक्स्थ पोजीशन है राइट एंगल। अब ये सब पोजीशंस डिस्क्राइब्ड हैं, पर अगर आप मुझसे सच पूछें जो लिटरेचर में मैक्सिमम आया हुआ है वो 2 पोजीशंस हैं। एक है मिशनरी पोजीशन और दूसरी है रियर एंट्री पोजीशन। तो अब हम बात करते हैं कि ये माना जाता है कि अगर वुमन बैक पे लेटी हुई है और सेक्स के बाद में 15-20 मिनट लेटी रहे तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बेहतर होते हैं। पर क्या ये सच है? तो इसके ऊपर प्रॉब्लम क्या है कि लैब की कंडीशन ऐसी सेट नहीं की जा सकती। आप कोई लेबोरेटरी की कंडीशन सेट नहीं कर सकते कि इंटरकोर्स किया जाए, उसके बाद में नापा जाए, देखा जाए। पर जो क्लोजेस्ट चीज़ साइंस में आई है वो आई है IUI की स्टडी। तो IUI की स्टडी में क्या पाया गया? IUI की स्टडी में ये पाया गया कि जिस पोजीशन में औरत लेटी होती है
उस पोजीशन में हम अगर आईयूआई करते हैं, मतलब सीमन को लेके वॉश करके यूट्रस के अंदर छोड़ते हैं या सर्विक्स के पास छोड़ते हैं, तो अगर वुमन लेटी रहे करीब करीब 15 मिनट तक तो चांसेस प्रेगनेंसी के बढ़ जाते हैं। मतलब आईयूआई अगर किया जाए इस स्टडी के हिसाब से लेटे लेटे तो 18% का चांस होता है अगर वो उठ जाए, और अगर वो लेटी रहे और बैक पे लेटी रहे तो चांसेस करीब करीब 27% प्रेगनेंसी का देखा गया इस स्टडी में। इसकी बेसिस पे ये सोचा गया कि मिशनरी पोजीशन में अगर लेटी ली हुई है लेडी और मैन ऑन टॉप है एंड डिपॉजिट सीमन बिल्कुल सर्विक्स के पास होता है, उस कंडीशन में प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ सकते हैं अगर 15 मिनट लेटा जाए तो, इस स्टडी पे। लेकिन ये स्टडी आईयूआई की स्टडी है, इंटरकोर्स की नहीं है, और इससे ही यह हाइपोथेसिस निकला। तो चलिए अब आते हैं दूसरी चीज पे। दूसरी इंपॉर्टेंट पोजीशन है डॉगी स्टाइल या रियर एंट्री। यह देखा गया कि इस पोजीशन में इंटरकोर्स करने में एक बड़ी मेजर स्टडी हुई जिसमें एमआरआई करके देखा गया कि सीमन सबसे ज्यादा पूल कहां होता है, सबसे ज्यादा इकट्ठा कहां होता है। तो देखा गया कि वीर्य सबसे ज्यादा इकट्ठा होता है रियर एंट्री या डॉगी स्टाइल पोजीशन में, मिशनरी से ज्यादा। तो ये सपोजिशन आई कि साहब ये पोजीशन शायद किसी किसी में मिशनरी पोजीशन से बेहतर है। तो ये दूसरी पोजीशन के बारे में कहा गया। तो ये दो पोजीशंस के बारे में मैंने आपको बताया, मिशनरी पोजीशन एंड डॉगी स्टाइल पोजीशन। तो अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, और वो ये है कि एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपका खुश होना। और आपके खुश होने के लिए इंपॉर्टेंस इसलिए है कि अगर आप खुश होते हैं, फोर प्ले होता है और इंटरकोर्स एक परेशानी की जगह एक मोहब्बत की इंतहा रखते हुए किया जाए, तो आपका ऑर्गेज़म होने का चांस हाई होता है। और कुछ स्टडीज में आया है कि फीमेल ऑर्गेज़म होने से प्रेगनेंसी रेट बढ़ सकता है। प्रूव नहीं हुआ है, कुछ में आया है। एंड अलग अलग पोजीशन होने से ये चांसेस स्टिमुलेशन के बढ़ते हैं। तो अगर आप मिशनरी पोजीशन से बोर हो चुके हैं तो आप रियर एंट्री पोजीशन को ट्राई कर सकते हैं, और ये दो पोजीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको बेबी देने के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पोजीशन से ज्यादा एक कंसिडरेशन है कि जब आप बेबी के लिए ट्राई करते हैं और आप परेशान हो जाते हैं तो कुछ लोगों को बेडरूम बर्नआउट बोलते हैं। ये हो जाता है, ये गलत है। देखिए, सेक्स एक बड़ी एंजॉयबल चीज़ है। इससे ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन माइंड एक्साइटमेंट से रिन्यू होता है। इसको किसी भी रूप में, गलत रूप में मत लीजिए। इसको एक इमोशनल और रिलेशनशिप के साथ अगर आप लेंगे और साथ में जो भी पोजीशन लेंगे वो ग्रेट रहेगा। एंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी कोई भी पोजीशन हो, अगर डिपॉजिट होगा और स्पर्म तैर के जाएंगे तो प्रेगनेंसी तो होगी। लेकिन अगर स्पर्म्स ही कम हो और स्पर्म का नंबर कम हो तो कुछ भी पोजीशन कर लीजिए, बेबी नहीं होगा। ये बात को ध्यान में रखिए कि बेबी होने के लिए सिर्फ सेक्सुअल पोजीशन की वैल्यू नहीं, वुमन और मैन की फर्टिलिटी की भी ज़रूरत है। इनफैक्ट अगर फर्टिलिटी बहुत अच्छी हो ना तो किसी भी पोजीशन में एक औरत प्रेग्नेंट हो जाती है।